Hello students, today we start class 11th math chapter 16 probability. बेटे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वैलिड असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ फॉर आउटकम्स ऑफ सैम्पल स्पेस एस इज इक्वल टू दिस. ठीक है, आपको सैम्पल स्पेस में 7 आउटकम दिए गए हैं और इन 7 आउटकम की आपको प्रोबेबिलिटी दी गई है 5 टाइम. ठीक है, तो आपको बताना है कि ये असाइनमेंट जो दिया गया है वैलिड है कि नहीं है. ठीक है बेटा, आपको इंट्रोडक्शन में करवाया गया था जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी 0 के इक्वल टू और ग्रेटर देन होती है और 1 के लेस देन होती है. ठीक है, और 1 के इक्वल और लेस देन होती है. ठीक है बेटा, और ये 1 से आगे नहीं जा सकती प्रोबेबिलिटी किसी की भी, ना ही 0 से कम, ना ही ये माइनस में होती है, ना ही ग्रेटर देन 1. ओके बेटा, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं फर्स्ट में हमें क्या दिया गया है. हम सम कर रहे हैं इसका, सम ऑफ गिवन प्रोबेबिलिटीज़. ठीक है, ये हमें प्रोबेबिलिटीज़ दी गई हैं बेटा, तो आप इसको सम करेंगे. आपके पास है 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.01 प्लस 0.2 प्लस 0.6. ठीक है, तो इसको आप टोटल करेंगे तो आपके पास 1 आएगा. क्लियर है बेटा, 1.00 मतलब 1 हुआ. ओके, तो दिस मीन्स क्या हुआ कि ये इक्वल टू 1 आई, तो ये असाइनमेंट जो है आपके पास क्या हुआ, वैलिड हुआ. ठीक है, तो आप लिखेंगे असाइनमेंट इज़ असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ प्रोबेबिलिटीज़ इज़ वैलिड. ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट जो असाइनमेंट हुआ वो क्या हुआ, वैलिड आया. ओके बेटा, तो नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट. आप देख रहे हैं बी वाला, इसको आप ए करेंगे. बी वाला देख रहे हैं, सम कर रहे हैं आप अगेन इसका, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़. तो वो हमारे पास दिया गया है बेटा 1/7 प्लस 1/7. तो आपके पास देख रहे हैं 7 टाइम ही है 1/7, तो 7/7 ही आ जाएगा. ठीक है, तो 1 आ गया अगेन, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, वैलिड हुआ. ओके, तो ये आ गया 7/7, तो 1 के इक्वल आ गया, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, असाइनमेंट वैलिड हुआ. ठीक है, तो आप लिखेंगे ये भी क्या हुआ हमारे पास, तो हमारे पास 7/7 कितना हुआ, 1 आया बेटा, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, असाइनमेंट वैलिड हुआ. ठीक है, तो सम हम थर्ड का करें, सी पार्ट का. वहाँ पे है 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 0.6 एंड 0.7. टोटल बेटा इसका आ रहा है 2.8. ठीक है, तो इट मीन्स ये 1 से ज़्यादा होगी, तो आप लिखेंगे दिस असाइनमेंट इज़ नॉट वैलिड. तो ये हमारे पास नॉट वैलिड हुआ क्योंकि ये मोर देन 1 हो गया. ठीक है, तो डी वाला पार्ट देखेंगे अगेन, आप यही लिखेंगे सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़. तो वो है हमारे पास नेगेटिव आ गया बेटा, वहाँ पे तो सम करने की ज़रूरत ही नहीं, तो आप सीधा बता देंगे कि हमारे पास डी में जो है एक नेगेटिव पॉइंट आ गया है, तो 2 बार नेगेटिव दिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे सम की जगह सीधा क्या लिखेंगे, सम की जगह सम नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कि ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी है वो कैन नॉट बी नेगेटिव, वो हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो आप बेटा इसको काटेंगे, आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो दिस असाइनमेंट इज़ नॉट वैलिड. ठीक है, तो आप लिखेंगे दिस असाइनमेंट इज़ नॉट वैलिड. ओके, तो ऐसे हमारा ई वाला पार्ट, ई वाले पार्ट में देखेंगे बेटा, आप देख रहे हैं 1/14 2/3 4 5 6 15/14, तो 15/14 1 से ग्रेटर हो गया, तो इसलिए आप लिखेंगे द लास्ट प्रोबेबिलिटी जो आपको दी गई है बेटा वो ग्रेटर देन 1 है, प्रोबेबिलिटी इज़ ग्रेटर देन 1, तो सो ये भी असाइनमेंट क्या हुई, नॉट वैलिड.
असाइनमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी इज नॉट वैलिड। क्लियर है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, कॉइन इज टॉस ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल ऑकर। आपको बोला गया है कॉइन को आपने टॉस किया 2 टाइम्स। ओके, तो पहले आप यही लिखिए, गिवन आपको क्या दिया है, कॉइन इज 2 कॉइन, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। ठीक है, 2 कॉइन टॉस हुए तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या आएंगे इसके, नंबर ऑफ आउटकम 2 की पावर 2 तो मतलब 4। ठीक है, तो ये सैम्पल स्पेस आप इसकी बनाएंगे एच एच टी टी। ठीक है, तो यहाँ पे एच टी। क्लियर है बेटा। तो ये आपके पास सैम्पल स्पेस आ गई 2 कॉइन्स की। ओके, तो नेक्स्ट बेटा आपको बोला गया है एटलीस्ट 1 टेल ऑकर। तो एटलीस्ट 1 टेल का मतलब 1 टेल होगी और साथ में एटलीस्ट कम से कम 1 टेल है, तो ज़्यादा जो 2 है वो भी आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, तो आप लेट करेंगे जो इवेंट है आपके पास, उसमें आपके पास आ जाएगा ये वाले पॉइंट्स। ठीक है, ये सैम्पल पॉइंट एटलीस्ट 1 टेल और ज़्यादा जितनी भी हैं वो आ सकती हैं, उसमें आ जाएंगी मतलब। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास इवेंट हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इवेंट के वो कितने आए, 1 2 3। तो ये 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए इसमें। नंबर ऑफ आउटकम बोलो, एलिमेंट्स बोलो। ठीक है, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 और टोटल आउटकम कितने हैं 4, 1 2 3 4। तो दिस इज आंसर। क्लियर है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 को आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3 आपके पास है बेटा, ये देखिए यहाँ पे बोला गया है आपको अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स, प्राइम नंबर विल अपीयर। ठीक है, एक आप पहले डाई थ्रो करेंगे, तो लिख रहे हैं आप गिवन है आपके पास डाई इज थ्रो। ओके, तो नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं इसके डाई के, 6। नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं बेटा, 6। तो सैम्पल स्पेस राइट करिए इसकी 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज़ द आउटकम्स। ठीक है, फिर आपको बोला है प्राइम नंबर विल अपीयर। तो नंबर 1 पार्ट है, तो लेट करेंगे ई बी द इवेंट, और जिसमें आपके पास प्राइम नंबर आ जाएंगे वो है 2 3 एंड 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो आए ई में वो कितने आए, 3। ठीक है, और 3 इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप इवेंट ई की, तो वो क्या आ जाएगी, फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो आप लिखेंगे 3/6। कटिंग की तो 1/2 आंसर। ओके, सेकंड वाला बेटा आपको बोला गया है, आपने क्वेश्चन बुक से पढ़ना है। ठीक है, अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो आपने लेट किया एफ बी द इवेंट है, तो आपको बोला गया है नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन तो ये आ गया 4 5 6, और इक्वल टू 3 मतलब 3 भी इंक्लूड हो जाएगा उसमें। तो 3 4 5 6 आ गया आपके पास। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम कितने हुए एफ के, 1 2 3 4, तो 4 आ गए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप एफ इवेंट की, क्या आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम 4, टोटल तो कितना आंसर आ गया, 2/3। क्लियर है बेटा, 2/3 इसका आंसर आ गया आपके पास। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास है थर्ड वाला पार्ट, उसमें आपको बोला गया है नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर। क्लियर है बेटा, क्या बोल रहे हैं आपको, नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर। लेस देन तो नंबर 1 से कोई नहीं है, बट इक्वल टू है 1। ठीक है, तो आप लेट करेंगे जी बी द इवेंट है, तो उसमें नंबर 1 इक्वल टू 1 ही है आपके पास। ठीक है, तो नंबर ऑफ जी के जो आपके पास आउटकम है वो कितने हैं, 1। ओके,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इवेंट की आप निकाल रहे हैं, क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। तो 1 बाय क्या आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। क्लियर है। फिर आपके पास बोल रहा है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन मैम ने लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये है हमारे पास हमारा ये हो गया 1 वाला। अब है 4th पार्ट, अ नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। अब मोर देन 6 आपके पास कोई नंबर होगा इसमें, 1 जब आपके पास डाई थ्रो हो रही है तो मोर देन 6 तो कोई नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे बेटा, आपने बेटा ये लेना है नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। तो लेट एच बी द इवेंट है बेटा, तो वो खाली है आपके पास, तो मतलब 5, ठीक है। ए 5 का मतलब क्या, 0 है उसके अंदर, ओके। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ जो एलिमेंट हैं इसके एच के क्या है, 0। और आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इवेंट की 0 अपॉन टोटल आउटकम, तो क्या आ जाएगा आंसर, 0 आ जाएगा आपके पास। क्लियर है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 5th इवेंट, नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। तो लेस देन कौन से होंगे, लेट करेंगे एच, जी इवेंट है हमारे पास, तो उसमें लेस देन 6 के वो 1 2 3 4 एंड 5 ये सारे आ जाएंगे आपके पास, ओके। तो नंबर ऑफ जो एलिमेंट है जी के अंदर कितने आए, 5। क्लियर है बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इवेंट की दिखाइए क्या आएगी, टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 6। तो ये आंसर आ गया आपका ये। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चल रहे हैं बेटा। 4 देखिए, 4 क्वेश्चन, ठीक है। 4 में आपको बोला गया कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर इन अ सैम्पल स्पेस, calculate the probability that the card is an ace of spades, calculate the probability that the card is an ace and black card, and बस यही है आपके पास, ठीक है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा आपके पास। सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, ठीक है बेटा। एक पैक में हमें 52 कार्ड दिए गए हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास होता है स्पेड होता है और क्लब होता है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास हर्ट होता है वहाँ पे, और थर्ड है 4th है डायमंड, ओके बेटा। ये दोनों के दोनों ब्लैक कार्ड हैं आपके पास, ठीक है। और ये है 13 और ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, 13 4 52, ठीक है। और ये है आपके पास रेड कार्ड, ओके बेटा, ठीक है। अब हमें वो करना है, सबसे पहले वाले का आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले के आंसर से पहले आप ये बता दीजिए जो टोटल कार्ड हैं वो बता दीजिए। टोटल कार्ड्स हैं आपके पास कितने, 52, ठीक है। फिर आपने बोलना है यहाँ पे सैम्पल स्पेस, ठीक है। हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर, तो आप लिखेंगे सैम्पल पॉइंट कितने हुए, सैम्पल पॉइंट बेटा कितने हुए बताइए। जो सैम्पल स्पेस के अंदर जितने भी काउंटिंग में आते हैं वो सैम्पल पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो 52 सैम्पल पॉइंट हुए आपके पास, ओके बेटा। बी वाला आपको बोल रहा है यहाँ पे कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। तो स्पेड है, सब में एक एक एस होता है, ठीक है। स्पेड में एस है तो स्पेड कितने हैं टोटल, 13, तो एक है उसमें स्पेड, तो 1/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी आपके पास, ओके। तो आप लिखेंगे बेटा हमारे पास, हम इसको लेट करेंगे पहले, ठीक है। तो पहले लिखेंगे नंबर ऑफ एस कार्ड इन क्या, स्पेड, स्पेड है ना, हाँ इन स्पेड। तो वो कितने हैं हमारे पास, एक है, ओके बेटा। तो लेट हम कर रहे हैं, जो ए है इसका इवेंट है, लेट ए इवेंट है तो उसमें अंदर एक आया आपके पास, ठीक है। और नंबर ऑफ ए के जो एलिमेंट हैं वो कितने हैं, वो भी 1 ही हुआ आपके पास, ओके बेटा, क्लियर है। और हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अब। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट की क्या आएगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1, ठीक है। तो आप इसमें ये जो इवेंट ए है ये काट ही दीजिए आप, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट आप सीधे लिखेंगे 1। तो ए टोटल इवेंट कितने हैं आपके पास, 52। बट बेटा स्पेड वाले देखने हैं आपको, वो कितने हैं आपके पास,
32। ओके, तो आपको जो कार्ड बोला गया है एस कार्ड इन स्पेड जो है वो कितने हैं 1/13 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी आपके पास। ओके बेटा, तो 1/13 यहाँ पे बोला गया है बेटा आपको कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। ठीक है, तो 1 क्या है आपके पास 13। क्लियर है बेटा, स्पेड का बोला गया तो इसलिए 13 ले रहे हैं हम, बट क्वेश्चन में एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे बेटा आपने 52 लेना है अपॉन में। ठीक है, उसने बोला तो है एस कार्ड है इन स्पेड, तो बट बेटा आपको टोटल कार्ड लेने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लेंगे 52। ओके, नेक्स्ट वाला पार्ट देखिए आप, सी पार्ट। इसमें बोला है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस एंड ब्लैक कार्ड। तो एस कार्ड के लिए हम ले रहे हैं बेटा, यहाँ पे हमने लेट किया एफ जो है हमारे पास इवेंट है, एस कार्ड जो है टोटल वो कितने होंगे, अगर 1 इसमें है तो 1 1 1, तो सब में मिला के कितने हो गए टोटल 4। तो हमारे पास जो इसमें आएंगे नंबर ऑफ एस कार्ड आप लिखेंगे लेट एफ बी द इवेंट। ठीक है, एफ आपने इवेंट लिया इसके लिए, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ एस कार्ड इन कार्ड्स। ठीक है, तो वो कितने आ जाएंगे आपके पास 4। ओके बेटा, तो नंबर ऑफ एफ के जो इवेंट आएंगे, जो एलिमेंट है वो कितने हैं 4 है आपके पास। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की कितनी आ जाएगी 4 अपॉन, बोलिए 4 अपॉन 52। तो कटिंग किया आपके पास 1/13 आंसर आ गया। ओके बेटा, नेक्स्ट आपके पास सी का ही सेकंड पार्ट देखिए, इसमें बोला गया है ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड आपको मैंने बताया टोटल कितने हैं हमारे पास 26। तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स इन 52 कार्ड्स, तो वो कितने हैं बेटा आपके पास 26। ओके, तो लेट करेंगे इसका जो इवेंट आप ले रहे हैं, लेट ए बी द इवेंट। ठीक है, ए बी द इवेंट है आपके पास, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं जो ए के वो कितने आ जाएंगे आपके पास 26। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की क्या आ जाएगी 26/52। तो कटिंग किया आपने कितना आ गया 1/2। ठीक है बेटा, तो ये आंसर इसका आ गया। ओके ओके बेटा, थैंक यू।